हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी स्टूडेंट अंकिता। ये हमारा दिल ई दुरिया एपिसोड ये सेकेंड है। सबसे पहले जिसने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो सब। और आपने स्टोरी कैसी लगेगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि जुआर के ऑफिस से बाहर आती है। जैसे ही बाहर आती है फिर वो देखती है मनीषा की तरफ। जो मनीषा थी वो भी बाहर ही खड़ी हुई थी। जो आर के थे मनीषा की तरफ देखती और कहती है, मनीषा इतनी रात में कहाँ जा रही हो? चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। जो यहाँ पर मनीषा थी वो देखती आर की तरफ, बोलती नहीं मैम इसकी कोई ज़रूरत नहीं। सो आर के थे बोलते अरे क्यों नहीं, वैसे भी तुम्हारा जो अपार्टमेंट है मेरे पास में ही है, रहोगी ना? तभी जो मनीषा थी कहती ओके मैम। इतना कहते हुए जो आर के पास आती और आकर वो भी सीट पर बैठ जाती। तभी जो आर के कहती आज और कहीं जाना है क्या तुम्हें? जो मनीषा थी बोलती नहीं मैम और कहीं नहीं जाना है, बस मैं अपने घर ही जाऊंगी। इतने बोलने पर जो यहाँ पर मनीषा थी फिर वो देखती है आर के की तरह, बोलती है मैम वो लकी ने आपके लिए भी टिकट बुक कर चुका है। वो फर्स्ट क्लास का एसी का कैबिन वाला है, कोच है। तभी से आर के कहती है इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं करवा लेती। तभी से मनीषा से कहती है नहीं मैम उसने पहले से ही करवा दी है। जो आर के कहती है चलो मनीषा हम चलते हैं। इतना बोलने के बाद फिर जो आर के थी वो अपना कार स्टार्ट करते और एक कुछ देर के बाद ऐसे ही अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास चले जाते हैं। जो मनीषा थी कहती ओके मैम ठीक है। ऐसे भी लगभग करीब 5 बज रहे थे, रात हो चुके थे इन लोगों को। जाते जाते ये अच्छे से जा चुके थे। अब हम आगे चलते हैं इस स्टोरी में। आपका प्रीवियस पार्ट था, अब आगे अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। शाम का 5 o'clock हो रहा था, 5 बज रहे थे शाम का। डॉक्टर से लकी का घर जाने का टाइम हो चुका था। जो डॉक्टर लकी था वो आज पेशेंट कुछ ज़्यादा ही थे उस हॉस्पिटल में। जो डॉक्टर लकी था वो घर नहीं जा रहा था, बस वो घर जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इतने पेशेंट ज़्यादा हो गए थे कि अपने घर नहीं जा पा रहा था। वो हॉस्पिटल में अपनी कैबिन में ही बैठा हुआ था। जो डॉक्टर लकी था फ्री हुआ था। डॉक्टर लकी 1 घंटे से पेशेंट को ही देख रहा था। तभी अचानक से डॉक्टर लकी की जो बेटी माही हॉस्पिटल में आती है। वो प्यारी सी बहुत क्यूट सी थी। जो यहाँ पर डॉक्टर लकी की जो बेटी थी एकदम से आती केबिन में, और केबिन में आने में एकदम से खड़ी हो जाती है। जो लकी था वो केबिन में जैसे ही देखता अपनी बेटी को आते हुए एकदम से कहता है क्या हो गया बेटा आप यहाँ पर? तभी उससे माही तो कहती हेलो पापा। तभी उससे लकी था वो भाग कर आता है, अपनी जो चेयर पर बैठा था वहां से उठता है और अपनी बेटी को जाकर एकदम से हक करते हुए कहता है अरे बेटा माही आप यहाँ। जैसे ही ये बोला था तभी जो माही थी कहती पापा मैं अल्ली चाचू के साथ आई हूँ। तभी उसे लकी थी कहता है आप अली चाचू के साथ? तभी उसे माही थी कहती हाँ पापा चाचू बाहर हैं। तभी उसे लकी तक कहता है अपनी बेटी को एकदम से जो गले था वो लगाते हुए उसको एक चेयर पर बैठाता है, आराम से ले जाकर एकदम सॉफ्टली एकदम प्यार से बैठाते हुए जो लकी था। तभी वो अपनी बेटी की तरफ बोलते लेकिन बेटा आप यहाँ पर। तभी जो लकी का जो फ़ोन था एकदम से बीप होता है। जैसे बीप होता है तभी जो लकी था वो देखता अपनी उसके फ़ोन पर माँ का कॉल आ रहा है। और जैसे माँ का अपना कॉल देखता है दूसरी साइड से आता है और फ़ौरन कॉल को अटेंड करता और कहता है हेलो। तब फिर से आवाज़ आती हेलो बेटा लकी। वो बेटा माही वहाँ गई है। तभी से लकी था वो कहता हाँ माँ वो यहाँ आ चुकी है। क्यों क्या हुआ है माँ? तभी से लकी की माँ कहती है अरे बेटा आज दोपहर से इतना जिद कर रही थी कि उसे तुमसे मिलना है इसीलिए मैंने उसे तुम्हारे हॉस्पिटल भेज दिया। एक बात बेटा सुनो, दोपहर से कुछ भी उसने नहीं खाया है, कुछ खिला भी देना। तभी से वो लकी तो कहता ओके माँ ठीक है। तभी से लकी तो फिर कहता माँ आप टेंशन मत ले इसे, मैं उसको अच्छे से ध्यान रख लूँगा। फिर कुछ देर के बाद जो लकी था ऐसे अपनी माँ से बात करता है और बात करने के बाद वो कॉल को कट कर देता है। फिर आता है जो लकी था अपने मोबाइल को पैकेट में रखता है। पैकेट में रखने के बाद फिर आता अपने बेटे के पास और अगर कहता बेटा माही आपने आज फिर दादी और दादू को परेशान किया। तभी से माहिती कहती आई एम सॉरी पापा ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। तभी से लकी तो कहते हैं
लेकिन बेटा आप कुछ ज़्यादा शरारती नहीं हो गई हैं? तभी से माही तो कहती नहीं पापा मैं नहीं। तभी से लौकी तो कहता है आप अपनी सेफ्टी का तो ध्यान भी दिया करिए ना, कुछ खाया करिए, हेल्दी रहा करिए। चाहे आप स्नैक वगैरह खा लीजिए, मैं ऑफिस का जो भी स्टाफ है उनसे मंगा देता हूँ। तभी से यहाँ पर माही थी बोलती नहीं मुझे नहीं खाना है पापा, आप खाइए ना, बस मुझे आपके साथ रहना, मुझे आपकी बहुत याद आती है, बस आप मुझे छोड़कर यहाँ पर चले आते हैं। मैं दादू और दादी से बोलती हूँ, वो बोलते हैं आप आएंगे आएंगे, लेकिन आप सुबह ही घर से निकल जाते और शाम को आते। जो यहाँ पर माही थी इतनी कंप्लेन किए जा रही थी, जो यहाँ पर लगे तो देखता है अपनी बेटी से, बोलता है बेटा क्या हो गया है, आप इतना कंप्लेन कर रही हैं। जो माही तो बोलती है पापा मैं कंप्लेन नहीं कर रही, मुझे कुछ नहीं खाना है। जो लगे तो बोलता है बेटा आप नहीं खाओगे तो हेल्दी कैसे रहोगे, थोड़ा बहुत तो खा लीजिए। लेकिन पापा आप बहुत गंदे हो गए, बहुत बहुत बहुत, आपने मतलब मेरा तो पूरा फिक्र ही नहीं रहता है, कभी आप मुझसे मिलते नहीं जल्दी, देखो तब इस हॉस्पिटल में इस पड़े रहते हैं। सो यहाँ पर लकी तक देखते अपनी बेटी तरफ, तो बेटा क्या होगा, आप इस तरह से कंप्लेन क्यों कर रही हैं। सो माही तो बोलते नहीं आपसे मैं करती हूँ, मैं आपसे बात नहीं करनी, आप हटिए। जो लकी तो बोलता है बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं। सो यहाँ पर माही तो बोलते नहीं मुझे बात नहीं करनी, आप बहुत गंदे हैं। अब जब मैं बोलती हूँ कि बात करिए तो बात नहीं करते हैं। जो लकी तो अपनी बेटी की तरफ देखते, उसे हंसी भी आ रही थी जैसे बोल रही थी माही, लेकिन वो हंस भी नहीं रहा था। जो यहाँ पर लकी था वो एक स्टाफ को, जो उसको यहाँ पर टेलीफोन था उससे कॉल करता है, और कॉल करने के बाद एक स्टाफ को बुलाता है। जो स्टाफ तब आता बोलता है जी सर बोलिए। जो यहाँ पर लकी तो देखते स्टाफ की तरफ बोलते हैं हेल्दी सा स्नैक वगैरह लेते आओ। तब जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ था कहता है ओके सर, ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी से यहाँ पर लकी था अपनी बेटी की तरफ देखकर बोलता है आपने कुछ खाओगे या नहीं। जो माही तो बोलती मुझे नहीं खाना। जो यहाँ पर लकी था एकदम से साथ अपनी बेटी को जाने वाले उसे बैग हक करते हुए कहता है कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई हो। जो माही तो बोलता आपसे बात नहीं करनी है, मुझे हटिए। जो यहाँ पर लकी तो अपनी बेटी को अपने पाँव में उठाता है, उसे हल्का सा प्यार वगैरह करता है, उसे किस करता है और कहता है बेटा आप इतना नाराज ना हो। तभी से माही कहती पापा मम्मी मम्मा की याद बहुत आती है मम्मा। तभी से लकी तो कहता है बस उनको अपनी बेटी की आंख में आंसू देखते एकदम से उसकी आंख में आंसू निकल चुके थे। सो यहाँ पर लकी था जैसे माही ये भी बोली थी कि मम्मा का याद आता है, सो लकी था उसके भी आंख में से थोड़ा सा आंसू निकलने लगते। तभी से माही थी देखते अपने पापा की तरफ और कहती क्या हो गया पापा, अब इस तरह से क्यों हो गए। तभी से लकी तो कहता कुछ नहीं बेटा, बस आपकी माँ की याद आ गई आपने बोला तो। तभी से माही थी क्या करती, वो उठती है और सीधा अपने पापा की हक कर लेती है और फिर कहती आई एम सॉरी पापा, मुझे पता है आप मम्मी को मिस करते हो। तो उसे लकी तो कहता है ऐसी बात नहीं बेटा, बस ऐसे ही कुछ यादें आ जाती हैं। दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। कुछ देर के बाद ये लोग जो स्नैक वगैरह आ जाते हैं, जो स्टाफ था वो लेकर आता है स्नैक वगैरह। तो उसे लकी था वो देखते हैं स्टाफ तरह बोलते हैं ठीक है आप रख दे। जो स्टाफ था वो रख देता है। जो टोल भी था वो कहता है जो अपने हैंड वॉश करके मुझे यहाँ पर माही तो बोलते मुझे नहीं खाना है। जो लकी तो बोलते बेटा प्लीज़ कुछ खा ले से। इतना बोलने पर जो माही थी फिर अपना हैंड वॉश करके आती है। जो लकी तो स्नैक वगैरह खोलता है और माही की तरफ देखता है और माही को बहुत प्यार से खिला रहा था अपने हाथों से। तभी से लकी तो कहता है आप बहुत प्राइटली बोलता है माही से, बहुत प्राइटली कहता है ऐसा अपने बहुत परेशान करते हैं, आज आपने फिर से अपनी दादी को जिद क्यों की, ये गलत बात है ना माही बेटा। तभी से माही तो बहुत मासूम फेस बनाते हुए कहती है सॉरी पापा। तभी से लकी अपनी बेटी माही को अपने करीब और करता है और कहता है बेटा अब दादू को इतना परेशान मत किया करिए। तभी से माही तो कहती पापा मम्मी कहाँ चली गई है। जैसे ही माही ये बात बोलती तभी से लकी था वो
कुछ भी नहीं कहता, बस उसकी आंखों में से लगातार आंसू गिरने लगते। तभी से माहिती देखती है और उसके आंसू को पूछती और कहती है, सॉरी पापा, नेक्स्ट टाइम्स में मम्मी की बात नहीं करूँगा, प्लीज़ सॉरी। तभी से यहाँ पर लकी तो बोलते हैं, नहीं बेटा कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। माहिती बोलते, लेकिन पापा आप दूसरी मम्मा क्यों नहीं ला लेते हमारे लिए। तो यहाँ पर लकी तो अपने बेटे की तरफ देखकर बोलते हैं, लेकिन बेटा माहिती बोलते, लेकिन पापा सोचो ना, हम लोग कितने अजीब, आप दिन भर इस हॉस्पिटल में रहते हो, अब मेरे साथ थोड़े से भी टाइम नहीं बिताते। उस पर से मैं दादी के साथ जाती हूँ तो वो थक जाती है, और उस पर से और हमेशा उनको मैं परेशान ही करने लगती हूँ। आप बोलते रहते हो कि तो जो डॉक्टर रहती तो कहते माही अब घर चले। तभी से माही तो कहती नहीं, आपके साथ घूमने जाना है। तब जो डॉक्टर लगी कहता है, हाँ चलूँगा। तभी जो डॉक्टर लकी था अपनी बेटी को लेकर जो कैबिन था माही की तरफ देखता बोलता हम चले। फिर उसे माही थी और जो ये लकी थे वो तैयार हो जाते निकलने के। तभी जो डॉक्टर जो लकी थे एक असिस्टेंट के पास आता है और कहता है, कुछ पेशेंट है, आप एक बार उन्हें देख लीजिएगा, नहीं होगा तो आप जाकर डॉक्टर वर्षन से कह दीजिएगा, वो देख लेंगे। ये कहते वहाँ से वो निकल जाता है। तभी जो असिस्टेंट डॉक्टर वर्षन थे कैबिन में जो एक लड़की तो आती है और कहती है वो डॉक्टर लकी अपने घर चले गए, आज डॉक्टर को बोले हैं कि उस टाइम पर जितने पेशेंट आप जाकर उन्हें देख लीजिएगा। तो जो डॉक्टर बसंती कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, जितने भी पेशेंट बाकी हैं उनको कल सुबह मॉर्निंग में आने को बोल दो। जो डॉक्टर वर्षन थे फिर वो देखती हैं, जो डॉक्टर लकी और जो उसकी बेटी माही थी वहाँ से निकल जाते हैं। चलिएगा इस स्टोरी का हम करते हैं यहीं पर, बस इतना ही स्टोरी में। आपको स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप स्टोरी आपको पसंद आएगी। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स को भी, और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब किया करो सब यार, कम से कम।